पिछला एपिसोड जहाँ से एंड हुआ था एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो टियांकू सिटी में होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो टेक्निक उसने अपने पीक पे सीखी होती है वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है जो ये टेक्निक है ये मेरे लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी मदद से जो मेरी छोटी मोटी इंजरीज है मैं उनको बहुत ज़्यादा ईजिली हील कर सकता हूँ। और फिर वो याद करता है जो बूढ़ा वो बुढ़ा खुसट होता है, उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है। जो ये लूट ज्ञान है उसने मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान किया। इस बार मैं उससे मिलते ही उसको जी पे करने वाला हूँ, उसको सबक सिखा के। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कोई एरो मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है कि कहता है किसकी हिम्मत हुई मुझे एरो मारने की। फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है लो आओ, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है जो हमारे लीडर ने तुम्हें हंटिंग करने के लिए बंदे भेजे हैं? तुम एकदम फूल हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम तुम्हें मार देंगे जैसे तुम हमें दिखोगे। तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई इतना सब होने के बाद भी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है, वो ये कहता है इन बंदों ने मुझे बहुत बुली किया था, इन बंदों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत देखनी पड़ी है। जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम एक सेकंड स्टेज की सिर्फ एक वेस्ट हो, और जहाँ पे मैं क्यूआई कंडेंस के पीक पे हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इजीली मार सकता हूँ। और अगर लू शाओलिन होता वो भी तुम्हें यहाँ इस जगह पे मार देता। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर के उसको कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि वो 7th लेवल पे पहुँच गया है। वो इसे एक ही हिट में मार सकता है, लेकिन बंदा फिर भी अकड़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर जो दूसरा बंदा होता है उसके साथ वाला, वो कहता है इस कुत्ते को तो मैं मारूंगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज इसकी जान लेके मैं अपनी क्लैन में अपना नाम रोशन कर दूंगा कि मैंने एक कमीने को मार दिया। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम में इतनी हिम्मत आ गई है क्या बताऊँ, तुम मेरे सामने गोदी में खेल देते हो और तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो। और वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आगे चला जाता है। और वो बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, वो कहता है ये कितना फास्ट है, और वो कहता है इसने गैंग क्यूआई डोमेन सीख लिया। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के वो देखता है तो उसके सारे बंदे जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल थे उन सबको उसने ढेर कर दिया होता हमारे मेन कैरेक्टर ने। वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये बंदे मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल थे, ये ट्रू क्यूआई के रेलम पे थे, और जहाँ पे जो मैं हूँ मैं तो उनसे भी कमज़ोर हूँ, ये क्या 7th लेवल पे पहुँच गया। और वो उसकी पावर देख के वो समझ जाता है कि ये 7th लेवल पे पहुँच गया है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये इससे 7th लेवल पे नहीं पहुँच सकता। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये सब का तो काम हो गया, अब तुम्हारा काम बाकी है, और जल्दी लू टैंकियान का भी काम मैं ख़त्म कर दूंगा और इसको और बराबर करूँगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, लू मेंशन का सीन, जहाँ पे जो मतलब बूढ़ा खुसट होता है वो कुछ और करके बैठा होता है। वो कहता है आज तो मज़ा ही आ गया। फिर बूढ़ा अपने आप से ही कहता है अगर लू शाओलिन ने अगर मार दिया होता लू हाउ को पहले ही तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर ऐसा होता ही नहीं तो मेरे को कुछ कंटिन्यू नहीं करना पड़ता और उसे मारने की इतनी सारी कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। फिर वो अपने मन में कहता है मैंने कबूतर से मैसेज मिला था कि लू हाउ की लोकेशन पता चल गई है, तो मेरे हिसाब से जिसने वो मैसेज मुझे दिया होगा इससे ये साबित है कि लू हाउ मर चुका होगा। फिर हमें दिखाया जाता है दीवार तोड़ के एक बंदा उसके घर में गिरता है। जो बुड्ढा और जो लड़की होती है वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, और हमारे बुड्ढे को कुछ अभी खबर नहीं होती, और जैसे ही वो बोलता है कि नहीं ये कैसे हुआ, लू लियांग यहाँ पे इसका बुरी हालत में कैसा, और ये मर चुका है शायद। और वहाँ पे हमें दिखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो कहता है क्लैन लीडर आपसे मिले हुए बड़े दिन हो गए, चलो आज आपसे बहुत ज़्यादा मिल के थोड़ी खुशी हुई कि मैं आपसे मिल चुका हूँ। बुड्ढा होता है वो कहता है कि तुम कैसे जिंदा हो सकते हो, तुम्हें तो जिंदा नहीं होना चाहिए था, तुम तो मर चुके थे ना। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो मैं जिंदा नहीं हो सकता, मैं तो कितना ज़्यादा जवान हूँ, अभी तो मेरी उम्र ही नहीं हुई मरने की। और बात करी जाए तुम्हारी, तुम तो खुद चटकने की उम्र में और मुझसे कह रहे हो कि मैं यहाँ मर जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, तो अपने जूनियर से ऐसे नहीं कह सकते। फिर जो बुड्ढा होता है वो कहता है बाहर मेरी जो फैमिली के गार्ड थे वो खड़े थे और वो ट्रू क्राई के मतलब एक्सपर्ट थे, तो वो कहाँ चले गए। तो जैसे ही बाहर जाके देखता है तो वो सारे के सारे मरे हुए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये चूजे, इनको तो मैंने वैसे ही मार दिया। और ज़्यादा ही शौक हो जाता है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, बिना किसी आवाज़ के इसने कब मारा मुझे पता भी नहीं चला। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे आराम से बैठता है और वो कहता है बुड्ढा क्या तुम सेंट मार्शल रेलम पे पहुँच चुका, तो इतनी जल्दी इतने कम टाइम के अंदर तुम इतने हाई लेवल पे कैसे पहुँच सकते हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कप छोड़ता है चाय का, और वो कहता है लगता है तुम इस तरीके से अपनी पावर को रिलीज़ करोगे और मेरे सामने तुम ऐसा दिखाओगे कि तुम मेरी पावर टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी पावर का कभी टेस्ट अनुमान नहीं लगा सकते। और वो बंदा भी हैरान होता है, वो कहता है कैसे, ये कैसे हो सकता है, मैं इसकी डोमेन में कैसे फंस सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर की जो पावर होती है डोमेन गैंग क्यूआई उसने सीखी होती है उस बंदे से, वो उसका उस पर इस्तेमाल करता है। वो कहता है ल्यू टिंकियान तुम इतना ज़्यादा अजीब रिएक्ट मत करो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम इस तरीके से रिएक्ट करते हो, यहाँ पे तुम जानते हो तुम यहाँ पे फंस चुके हो। और जो मतलब जो बंदा होता है वो कहता है जो हमारी फैमिली है वो मेन फैमिली से मर्ज हो चुकी है, तो तुम हमसे पंगा लोगे तो मतलब तुम लू शोंगशी से पंगा लोगे, और लू शोंगशी तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने मुझसे हाथ भी लगाया। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम अपनी चिंता करो पहले, लू शोंगशी की तो बाद में चिंता करना, पे मुसीबत में मैं नहीं तुम हो, और यहाँ पे तुम्हारी चिंता करो, बाद में तो उससे मैं सेटल कर ही लूँगा इसको। और बात करी जाए तुम्हारी ल्यू टिंकियान, तुम बेशक मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा बूढ़े हो लेकिन तुम्हारा दिमाग भी उतना ही कमज़ोर है, मैं तुम्हें यहाँ पे मार के तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी पनिशमेंट देने वाला हूँ, तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला मैं तुमसे यहाँ पे ले लूँगा। और फिर वो उसके सामने कप फेंकता है, वो कहता है अब इस कप में वाइन भी नहीं है और यहाँ पे तुम भी नहीं हो। और वो हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो ल्यू टिंकियान का सिर पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है, बहुत क्रूल तरीके से, मतलब ज़्यादा दिखाई नहीं देता, बस इतना पता है कि उसे मार देता है बहुत बुरी तरीके से। और वहाँ पे हमें सिर्फ खून के छींटे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसे मार देता है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते कहता है अब लू टिंकन सिटी में कोई भी लू फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे मार दिया और तुम पूरे हेड थे। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सिक्स सैक नाम की एक सिटी होती है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आया होता है, वो अपने साथ अपना मैप लाया होता है। वो कहता है जो सिल्वर सी डेजर्ट का रास्ता है वो इधर से ही गुजरता है, अगर मैं यहाँ जाना है मुझे तो मुझे इधर से ही गुजरना होगा। फिर हमारे एक बंदा होता है बगल में से गुजरता है, वो कहता है भाई सॉरी मैं यहाँ से जल्दी में हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है एक बंदा दूसरे बंदे को चिल्ला रहा होता है। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था अगर तुम मेरी बात मान लेती बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। और वो अपने बंदों से कहता है इसको तब तक मारो जब तक ये मर ना जाए या अधमरे की हालत में ना हो जाए। वो कहता है ये जो ज़ुआनजिंग सेक्ट है उसका एक बेकार डिसाइपल है और मैं एक बेशिंग सेक्ट का एक महान डिसाइपल हूँ। बंदा होता है वो पूछता है भाई यार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ मैंने भी यहाँ पे अभी अभी आया हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ही पता है। यहाँ पे जो डिसाइपल है ज़ुआनजिंग सेक्ट को उसको है ना जो बेशिंग सेक्ट के जो बंदे हैं वो कूट रहे हैं क्योंकि उसने कोई सी चीज़ खरीद ली है जिसकी नज़र जो बेशिंग सेक्ट है उस पर थी, लेकिन इसने अपने पैसों से खरीद ली है। बंदा पिट रहा होता है वो हमारे उन बंदों से कहता है ये बहुत ज़्यादा गलत है, मैंने जो हाईएस्ट प्राइस लगा के वो चीज़ खरीदी है और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है क्योंकि वो एक ऑक्शन था। ऑक्शन में कोई भी चीज़ खरीदना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जो तुम मुझसे मतलब ज़बरदस्ती जो मेरी ऑक्शन से खरीदी हुई चीज़ ले रही है बहुत ज़्यादा गलत है। फिर वो बंदा कहता है क्या कह रहे हो दोबारा बोल दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है हाँ मैं बोलता हूँ ना। वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बाप, इतना भी नहीं पता। जो ऑडियंस होती है वहाँ पे वो भी कहती है लगता है इसका सही में बाप आ गया, और वहाँ पे जो ऑडियंस होती है उसका मजाक बनने लग जाती है। फिर जो बंदा होता है बाइशिंग सेक्ट का वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच रास्ते में मुझ पर अटैक करने की, और यहाँ तुम जहाँ मैं लफड़ा कर रहा हूँ वहाँ पे तुम आ गए। फिर वो कहता है ये मैं ज़ुआनजिंग सेक्ट का ही डिसाइपल हूँ और तुम मेरे सामने मेरे ब्रदर को कूट रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत बात है। फिर जो बंदा होता है वो ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत क्यों से मुझ पर हाथ लगाने की, और दूसरी बात तो ये तुम क्या कहना चाहते हो ज़ुआनजिंग सेक्ट का एक डिसाइपल। ज़ुआनजिंग सेक्ट तो खुद एक कचरा है जो एक 4 सेक्ट पे सबसे नीचे पे आता है, और वो उसका जो डिसाइपल है वो भी एक कचरा ही है। वो अपनी बंदों से कहता है क्या तुम्हें खड़े खड़े यहाँ शो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, जल्दी से फाइट करो, उस बंदे को मारो और उसकी टांगें तोड़ के रख दो। और वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो भी अपनी पावर रिलीज़ करते हैं। वो कहते हैं हाँ सीनियर हम आपकी बात मानते हैं। और जो बंदा होता है वो भी हैरान हो जाता है ज़ुआनजिंग सेक्ट का एक डिसाइपल, वो भी एक संत लेवल पे, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर उसने अपनी पावर रिलीज़ की होती है और वो सारे बंदे डर जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कहना चाहते हो जो स्ट्रॉन्ग है वो सब कुछ कर सकता है, मतलब तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है और वो कहता है ये मेरी लात तुम्हारे ज़ुआनजिंग सेक्ट को बुरा कहने के लिए, और वो उन्हें एक और लात मारता है। वो कहता है ये मेरी मतलब मुझे अंडर एस्टिमेट करने के लिए, और वहाँ पे उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो कहता है क्या तुम चाहते हो मैं ये कंटिन्यू करूँ, अगर मैं ये कंटिन्यू ना करूँ तो तुम यहाँ से दूर चले जाओ। बंदा होता है वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम ज़ुआनजिंग सेक्ट के पागल से डिसाइपल हो और तुम्हें इसका मैं सबक सिखाऊंगा। जल्दी जो मेरे एल्डर सीनियर्स आ रहे हैं वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे और हमारा जो स्कोर है वो बराबर करेंगे। और जो मैं बाइशिंग सेक्ट का डिसाइपल ये बात ध्यान रखूंगा कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया। जो ज़ुआनजिंग सेक्ट का दूसरा एक और बंदा होता है वो कहता है तुम ब्रदर, तुम्हारा जूनियर ब्रदर, तुम्हारे बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी, मेरे को बचाया वहाँ से। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम और मैं एक ही सेक्ट के डिसाइपल है, अगर मैं और तुम भाई भाई हैं, हम दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जो दूसरा बंदा होता है वो ये कहता है ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि मैं तुमसे ऐसी बात पूछ रहा हूँ, लेकिन ये तुम इतनी ज़्यादा कम उम्र में इतनी ज़्यादा हाई लेवल सेंट मार्शल रेलम पे कैसे पहुँच गए। लेकिन इस बात को थोड़ा हम साइड में रखते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे तुम्हें इतनी ज़्यादा तहलका मचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे अपनी लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। जो 6 मेजर सेक्ट्स हैं उनके भी कोर डिसाइपल्स आए हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में आए हैं, तुम्हें उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि जो भी बंदे उधर जो कोर डिसाइपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने अपने लेवल के हिसाब से, और वो उसे बोलता है कि बस इतना ही कहना था ब्रदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात ध्यान रखना क्योंकि जो ज़ुआनजिंग सेक्ट के भी कुछ डिसाइपल्स यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्यूआई कंडेंस लेवल पे है और उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनसे लड़ सके। और यहाँ पे तुमने अगर कोई ट्रबल मचा दिया तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम तुम्हारी मदद मुश्किल से कर भी नहीं पाए शायद। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर, तुमने जो मुझे गाइडेंस दी मैं उससे ध्यान रखूंगा। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है ठीक है मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, मुझे दूसरे भी काम है तो अलविदा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला ही यहाँ पे ट्रेजर के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे जो दूसरे डिसाइपल्स हैं वो भी यहाँ पे जो रेलिक ट्रेजर है उसके लिए आए हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी किस्मत में कुछ तो लिखा ही होगा, तो मैं कुछ भी करके वो ट्रेजर पा के रहूँगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है इसके लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा आराम करना भी जरूरी है, मैं कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेता हूँ जिससे मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे मेन कैरेक्टर को कोई पीछे से आवाज़ देता है, वो कहता है ब्रदर क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है तो वो एक बंदा होता है, वो कहता है मेरा नाम डुगुजियान है और मैं ये तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या तुम हम दोनों दोस्ती कर ले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वो कहता है एक बार ट्राई तो करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कहता है मैंने देखा कि तुमने उस जो बाइशिंग सेक्ट के जो बंदे होते हैं तुमने उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लेसन सिखाया, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ तुम्हारी इतनी पावर देख के। मैं चाहता हूँ कि अपन दोनों थोड़ी बिजनेस की बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे पास तरीके हैं पैसे कमाने के।
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझ पे इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ और जो असिस्टेंट टेबल के बंदों की तरह उधर किलिंग का काम करूँ। वो कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक लड़की पे पड़ती है, वो लड़की उसे जानी-पहचानी लग रही होती है। वो कहती है ये कुछ ज़्यादा जानी-पहचानी लगती है। फिर वो कहता है ये तो वही लिटिल विच है और वो उसके बारे में याद करता है ये तो मूशाई है और वो उस लड़की के पास भाग के जाने लग जाता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है मतलब बना नहीं होता, वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है अभी तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है। वो बोलता है नहीं मुझे अपना काम है और वो कहता है कि ना मैं नहीं जानता कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन जो हेवनली पॉइजन सेक्ट की इस लड़की को इन बंदों ने पकड़ा है, मेरी सलाह मानो तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम इनसे दूर रहो। क्योंकि अभी जिन लड़कों को तुमने परेशान किया मतलब जिनको मारा था तुमने कूटा था वो उसी सेक्ट के थे, बैशिंग सेक्ट के, और ये भी उसी सेक्ट के बंदे हैं। तुम अभी इनसे पंगा नहीं ले सकते। और वो कहता है जो लड़का तुम्हें दिख रहा है उसका नाम कैंगलैंग है और जो लड़की है उसका नाम लुयिंग है। वैसे तो जो बाइशिंग सेक्ट है और जो हेवनली पॉइजन सेक्ट है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कनेक्शन है। अगर पब्लिकली तुम उन बंदों पे अटैक करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि तुम उन दोनों सेक्ट से मतलब ये दुश्मनी मोड़ ले लोगे और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो जो दोनों सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़े सेक्ट है और ये एक समझौता है जो टू फैमिलीज़ के बीच में है और ये हेवनली पॉइजन सेक्ट की जो लड़की है साथ तक उनके साथ ही है, तो तुम उनसे दूर रहना चाहिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कोई तो रास्ता होगा उन्हें बचाने का, और फिर जो बंदा होता है वो कहता है प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर कोई मुसीबत में पड़ो, तो मेरी बात मानो तो कुछ ज़्यादा ही कोई हम तरीका ढूंढ सकते हैं। वो बंदा कहता है लेकिन कैसे तरीका ढूंढेंगे, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो बंदा कहता है मेरे पास एक तरीका है, तुम आ जाओ मेरे साथ एक बिज़नेस करते हैं और हम तुम्हारी मदद करते हैं। हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जो मतलब कोई घर होता है और उसके अंदर 2 बंदे होते हैं और जो लड़का होता है वो कहता है मैंने इसको खरीद के यहाँ पे लाया हूँ। दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम्हें ये लड़की मेरे हाथों में दे देनी चाहिए। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो उसके गले पे मतलब तलवार रख देता है। वो कहता है अभी हमारी जो बात हुई है, जो प्रॉमिस हुआ है वो भी पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये इस लड़की से मुझे जो ट्रेज़र वो नहीं मिलता मैं ये तुम्हारे हाथों में बिल्कुल नहीं दूँगा। फिर जो बंदा होता है वो कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा, और फिर वो जाने लग जाता है। फिर जो लड़की होती है वो कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो हेवनली पॉइजन सेक्ट है उसने हमें ये लड़की कैसे दे दी और क्यों दी। मेरे को उनके आइडियाज़ के बारे में कोई कंफर्म नहीं रहता कि वो क्या सोचते हैं। फिर जो उनका सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है जूनियर सिस्टर तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक सेक्ट का बेनिफिट है, इसमें तुम्हें चिंता लेने की इतनी ज़्यादा कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है जूनियर सिस्टर चलो हम अंदर चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ऊपर से देख रहा होता है और जो दोनों बंदे होते हैं उन वो जैसे ही अंदर आके देखते हैं तो वहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो खड़ा होता है, मतलब डुआंग। तो वो कहता है बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, चलो आज चाय पीते हैं। फिर जो दूसरा बंदा होता है कैंगलेंग, वो उसके मतलब गले पे तलवार रख देता है। वो कहता है डुआंग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वो कहता है मेरे पास कुछ एक बिज़नेस की बातें हैं, चलो यहाँ पे बातें करते हैं फिर बाद में लड़ाई करते हैं। मेरे पास कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।